मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के महान तेज़ गेंदबाज, खौफनाक तेज़ गेंदबाज डेनिस लिली को अगर आज के मॉडर्न फास्ट बॉलर का गॉडफादर या गुरु, मसीहा या इंस्पिरेशनल फिगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। डेनिस लिली वो नाम है जिनसे फास्ट बॉलिंग का इंस्पिरेशन लेके उस ज़माने के, मतलब ये मॉडर्न ज़माने के 70s और 90s और आज के ज़माने के तेज़ गेंदबाजों ने सबक लिया। इसमें ये ग्लेन मैकग्राथ या फिर जो है अपने ज़माने इमरान खान, रिचर्ड हैडली ने भी इन्हें अपना रोल मॉडल माना था। इन्हीं को देख कर उन्होंने फास्ट बॉलिंग का एक तरह से शौक उनके अंदर पैदा हुआ। डेनिस लिली का जन्म जुलाई 1949 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सुबियाको में हुआ था और आज वो 75 वर्ष के हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1969-70 में जो है डेब्यू किया। कहते हैं कि शुरू में ये एक बेहद ही तेज़ गेंदबाज थे, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और बाउंस भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन शुरू में 1969 से लेकर 1973 का वो दौर था जब इन्होंने अपने स्पीड से सबको डराया, लेकिन बाद में इन्हें इंजरी हो गई। बैक इंजरी इन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर के रूप में हुई, जिस कारण जो है लगभग ये 1.5-2 साल तक क्रिकेट से बाहर रहे। और उस समय ये पूरे पेट और कमर में प्लास्टर लगा के घूमते थे, तो कहा जाता था कि डेनिस लिली का बॉलिंग करियर अब लगभग ख़त्म है, शायद ही कभी ये क्रिकेट में वापस आ पाएंगे। लेकिन इन्होंने जो है एक स्ट्रिक्ट फिजियोथेरेपी रेजिम अपनाया और अपने फिटनेस पर काम किया और ये वापस क्रिकेट में 1974-75 में आए, जब पहला वनडे का वर्ल्ड कप खेला गया था 1975 में। और उसके बाद से जो है इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इनकी स्पीड ज़रूर कम हो गई थी, लेकिन बाद में इनकी जो लाइन लेंथ और मूवमेंट थी पिच से, वो बहुत ही ज़्यादा हुई। ये देखा विवियन रिचर्ड्स को उन्होंने जो बोल्ड किया, बॉल एकदम सामने से ड्राइव करने के बाद अंदर आई और विवियन रिचर्ड्स बोल्ड हो जाते हैं। इस ढंग का कारनामा उन्होंने करना शुरू कर दिया था। जो वनडे पहला वाला जो वर्ल्ड कप था, उसमें एक रोचक बात यह है कि जो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का ही मैच हुआ था, जिसमें कि एक ख़तरनाक तेज़ गेंदबाज होने के साथ साथ ये एक लोअर ऑर्डर के काफ़ी जुझारू बैट्समैन भी माने जाते थे। इसलिए इनका टेस्ट मैच में जो हाईएस्ट स्कोर है 75 रनों का है। और चलिए बात करते हैं उस वनडे की जो कि फाइनल थी 1975 वर्ल्ड कप की, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही थी, वेस्ट इंडीज़ ने टारगेट सेट किया था और लास्ट में 50 या 60 रन बाकी थे और सभी विकेट गिर चुके थे। तब डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन ने खेलना शुरू किया और धीरे धीरे 10, 15, 20, 25, 30 रन बनते चले गए। लास्ट में जो है अब मैच ऐसा लग रहा था कि 20-22 रन और बाकी थे और ये लास्ट पेयर अभी भी खेल रही थी, लिली और थॉम्सन की। लेकिन तभी जो है थॉम्सन रन आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप फाइनल मैच हार जाती है। एग्जैक्ट रन याद नहीं आ रहा, लेकिन कम मार्जिन 18-20 रन से ही जीता था वेस्ट इंडीज़ ने उस फाइनल को। उसके बाद फिर आगे के टेस्ट सीरीज़ में इन्होंने लगभग 70 टेस्ट मैचों में 355 विकेट लिए थे और ये जो है उस समय के वर्ल्ड हाईएस्ट जो है ये टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड इनके पास था, जब तक कि बाद में इयन बॉथम ने तोड़ नहीं दिया। लगभग 1983-84 से लेकर 1987 तक 4 साल जो है नंबर 1 टेस्ट विकेट टेकर का रिकॉर्ड इनके नाम पे था, जो कि 70 टेस्ट मैचों में 355 विकेट का है। और इस दौरान उन्होंने जो है 10 बार एक मैच में 10 विकेट और 23 बार यानी कि 23 टाइम्स एक इनिंग में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। वहीं वनडे में इन्होंने 63 वनडे मैचेस में 103 विकेट लिए थे, जिसमें कि एक बार जो है 5 विकेट भी ले चुके हैं ये। और वनडे में पहला बॉलर यही थे जिन्होंने कि 5 विकेट लिया था, 5 for 34, जो इनका बेस्ट फिगर भी है। उसके अलावा इन्होंने जो कैरी पैकर सीरीज़ 1978-79 में, उस समय जो है इन्होंने एक तरह से बगावत की और सबसे आगे रहे कैरी पैकर सीरीज़ में खेलने के लिए, जबकि उस समय इनका करियर पीक पे था। लिली विवादों में भी जाने जाते हैं। इनका कई बार फील्ड पे जो है झगड़ा हुआ। एक फेमस इंसिडेंट है जब 1980-81 में इंडिया वहाँ खेलने गई थी और मेलबर्न के एक टेस्ट मैच में गवास्कर 70 रनों में बैटिंग कर रहे थे और तभी लिली की बॉल पे ये LBW आउट होते हैं गवास्कर। कहते हैं कि वो गवास्कर उस डिसीजन से खुश नहीं थे। कहते हैं कि वो बॉल जो है लिली का जो अंदर आई गिर के गवास्कर के बल्ले का भीतरी किनारा लेके पैड से टकराई, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया। इस पर फिर गवास्कर ने वॉकआउट कर दिया था मैदान से और विश्वनाथ को लेके वापस पवेलियन चले गए थे। इस पर गवास्कर की भी आलोचना हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि लिली ने भी उस समय प्रेस में पर्सनली बोल दिया था गवास्कर को कि अगर आप खेलने नहीं आते हो वापस
मैदान में, तो टुमारो यू आर गोइंग होम फर्स्ट फ्लाइट, कल पहली प्लेन से आप वापस चले जाओगे। तो ये एक तरह से स्लेजिंग और काफ़ी एक तनाव सा माहौल बन गया था। फिर उसके अलावा 1981-82 में एक बड़ा फेमस इंसिडेंट हुआ था, जबकि जावेद मियांदाद और डेनिस लिली के बीच में फील्ड पे बहस हो जाती है, और वहाँ पे जो है डेनिस लिली ने जावेद मियांदाद को लात मारी थी। फिर जावेद मियांदाद ने बैट उठा कर लिली को मारने के लिए वो दौड़े थे। तो ये वीडियो भी है यूट्यूब पे, जो आप देख सकते हैं कहीं भी। तो इसके अलावा फिर डेनिस लिली 1980 कंसिस्टेंटली इन्होंने किसी भी टेस्ट मैच में, अगर आप देखें सीरीज़ में, तो एक टेस्ट सीरीज़ में 5 या 6 विकेट से कभी कम इनका एवरेज नहीं रहा। यानी 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ हो गई तो कम से कम 25-30 विकेट, 6 टेस्ट मैच की सीरीज़ हो गई तो कम से कम 35-36 विकेट या 40 विकेट। अगर पूरे सीज़न में 8 टेस्ट मैच खेलने हैं तो उसमें 40-45 विकेट, 9 टेस्ट मैच खेलने हैं तो 45-50 विकेट। इस ढंग से इनकी सारी सीरीज़ में एवरेज होती थी, और अंत में 70 टेस्ट मैच में 355 विकेट लेके ये रिटायर हुए। अपने करियर के जो आखिरी टेस्ट मैच था इनका 1984 में, उसमें आखिरी बॉल पे भी इन्होंने एक विकेट लिया। और अगर आप देखेंगे तो 5 विकेट पर टेस्ट मैच का एवरेज रखने वाले बड़े कम बॉलर हैं रिटायरमेंट के दिन तक। डेनिस लिली उनमें से एक है, रिचर्ड हेडली उनमें से एक है, कुछ और बॉलर बड़े गिने चुने हैं, मुतैया मुरलीधरन वगैरह है, जिनका शायद 6 का आता है पर टेस्ट मैच। यानी कि कितने टेस्ट मैच खेले, आपने कितने विकेट लिए, 5 के ऊपर, मतलब रिटायरमेंट होने के बाद भी 5 के ऊपर जिन्होंने रिटायर किया, बहुत कम बॉलर है इसमें। यहाँ तक कि समझ लीजिए वकार यूनुस, माल्कम मार्शल भी नहीं है 5 के ऊपर, वो सिर्फ 4, 4.5 और 5 के बीच में आता है उनका पर टेस्ट मैच विकेट का जो औसत है। लेकिन डेनिस लिली, रिचर्ड हेडली, मुतैया मुरलीधरन, ये लोग ऐसे बॉलर हैं जो कि 5 के ऊपर उन्होंने करियर एंड किया। कुछ और भी होंगे लेकिन बहुत कम है। तो फिर उसके बाद जब इन्होंने क्रिकेट छोड़ा, उसके बाद भी ये काफ़ी चर्चा में रहे और क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन इनका जारी है। आपको पता होगा कि इंडिया में एक MRF पेस फाउंडेशन है, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। 1986-87 में जब लोगों ने इंडिया में देखा गया कि कपिल देव इकलौते फास्ट बॉलर थे इंडिया के, और अब उनकी भी करियर ढलान पे थी, स्पीड कम हो गई थी, और लोग जानते थे कि 2-4 साल में कपिल देव क्रिकेट छोड़ देंगे, और कपिल देव का कोई बैकअप, यानी उनका जो उत्तराधिकारी दिख नहीं रहा था। तो एक योजना शुरू की गई MRF पेस फाउंडेशन के नाम से, जो कि आज का चेन्नई है, जो मद्रास था उस समय का। वहाँ पे एक MRF पेस फाउंडेशन नाम की क्रिकेट एकेडमी बनाई गई, जिसमें कि केवल फास्ट बॉलिंग की ट्रेनिंग कराई जानी थी। उसका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में फास्ट बॉलर्स पैदा करने हैं, ताकि कपिल देव के बाद जो है कम से कम तेज़ गेंदबाज यहाँ आते रहें। और उस MRF पेस फाउंडेशन का हेड डेनिस लिली को बनाया गया। और उसके बाद अगले 5-6 साल में वहाँ पे एक कैंप में भर्ती शुरू हुई बच्चों की, खासकर जो फर्स्ट डिवीज़न क्रिकेट लीग होती है वहाँ से, या जो जोनल क्रिकेट होती है, दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, वहाँ से। और पूरे हिंदुस्तान भर में घूम के डेनिस लिली की कैंप की रिक्रूटमेंट चलती थी उस ज़माने में। और उस मेहनत का नतीजा भी सामने आया। 1987 में वो कैंप बनी थी, और 1991-92 तक जवागल श्रीनाथ, आपको याद होगा, एक मतलब रफ्तार के मामले में कपिल देव से भी वो ज़्यादा थे, और भारत के पहले तेज़ गेंदबाज माने जाते हैं जवागल श्रीनाथ। आप जैसे तो बहुत है, जैसे कि अब तो बुमराह है या उमेश यादव है, इनकी स्पीड वर्ल्ड लेवल की है, 150 से ऊपर ये फेंक लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में जवागल श्रीनाथ पहले गेंदबाज है जिन्होंने 152 किलोमीटर या 150 के ऊपर बॉल फेंकी थी। साउथ अफ्रीका में उनकी रिकॉर्डेड स्पीड है। और जवागल श्रीनाथ MRF पेस फाउंडेशन की प्रोडक्ट है। उनके अलावा वेंकटेश प्रसाद, शायद अजीत अगरकर, बट आई एम नॉट श्योर। फिर MRF पेस फाउंडेशन को दुनिया भर के बॉलर्स के लिए भी ओपन किया गया, जो फिर उसमें ग्लेन मैकग्राथ जैसे क्वालिटी फास्ट बॉलर भी वहीं से ट्रेन होकर निकले हैं। यानी उन्होंने एक अच्छा खासा 1-2 साल का समय वहाँ बिताया अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो ये एक थी कहानी डेनिस लिली की, जो कि अगर फास्ट बॉलिंग में देखा जाए तो उनके ऐसा अग्रेशन, स्पीड ऐसा मैच करना मुश्किल है। लेकिन एक डेनिस लिली के साथ भी कमी देखी जाती है कि डेनिस लिली को कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के अलावा एशियन सब कॉन्टिनेंट में वो कामयाब नहीं रहे। और ये बात सही भी है, क्योंकि ये उनके आंकड़े बताते हैं। पाकिस्तान में एक बार उन्होंने 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेली थी जिसमें मात्र 3 विकेट मिले थे उन्हें। एक बार श्रीलंका में वो खेलने आए थे जिसमें 1 टेस्ट मैच शायद खेला था उन्होंने, और सिर्फ 1 विकेट, और 3 विकेट मिला था उस टेस्ट मैच में। तो कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेनिस लिली कामयाब नहीं रहे। ये जो तेज़ पिच होती है, फास्ट पिच, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड न्यूजीलैंड की, वहाँ पे ही इनकी सारी विकेट्स हैं, और ये बात सच भी है। खैर जो भी हो, डेनिस लिली का जो एक स्थान है और जो कंट्रीब्यूशन है, जो एक लेजेंडरी फिगर है, वो देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अपने ज़माने की इंस्पिरेशन थे फास्ट बॉलर्स के लिए। तो इतना ही मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल और हिस्टोरिकल वीडियो लेके आपके सामने आता रहूं, ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो फिर से एक बार अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ती रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ढंग के वीडियो बनाने का। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अपने अगले संस्करण में, बात करें किसी और विषय पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।